हाय फ्रेंड्स। आज हम कोल्डो के बारे में पढ़ेंगे कि कोल्डो किस तरह से काम किया जाता है और किस काम में आता है। कोल्डो ग्राफिक डिज़ाइन पर्पज से यूज़ किया जाता है, जिसे आप डीटीपी भी कह सकते हैं। सभी तरह के जो पेपर से रिलेटेड जो भी प्रिंटिंग से संबंधित कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे आपके कोल्डो में किए जाते हैं। किसी भी डिजाइनिंग, किसी भी प्रिंटिंग वर्क या किसी भी ग्राफिक बनाने से पहले आपको कोल्डो की बहुत अच्छी बारीकी नॉलेज होनी चाहिए। आपके सामने कोल्डो का विंडो खुला हुआ है। कोल्डो में काम करने से पहले आपको उसके टूल्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहले हम कोल्डो के टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोल्डो में आपके लेफ्ट साइड जो एक बार देख रहे हैं, इसे हम टूल बॉक्स या टूल बार कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले हम इन्हीं टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, किस टूल से क्या किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए पॉइंटर टूल, इसे आप पिक टूल भी कह सकते हैं। इसका यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने, रिसाइज करने, मूव करने, रोटेट और स्क्यू करने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोज आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, इसे आप पिक कर सकते हैं पॉइंटर टूल के द्वारा पिक कर सकते हैं। इसको मूव करना है वो भी आप पॉइंटर टूल के द्वारा मूव कर सकते हैं। इसको रिसाइज कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करिए, उसको आप रोटेट कर सकते हैं या फिर उसको आप स्क्यू कर सकते हैं। ये सारे के सारे कार्य किए जाते हैं आपके पॉइंटर टूल के द्वारा। नेक्स्ट टूल है आपका शेप टूल। शेप टूल पे बहुत सारे टूल्स डिस्प्ले हैं, जैसे शेप है, स्मज ब्रश है, रफन ब्रश है, ट्रांसफॉर्मेशन। शेप टूल नाम से लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट की शेप या उसकी शेप को एडिट करने के लिए शेप टूल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप शेप टूल सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद किसी बॉक्स के राउंड के यू कैन डू, यानी आप किसी बॉक्स से राउंड कॉर्नर कर सकते हैं। किसी भी सर्किल्स को आप शेप टूल के द्वारा क्रॉप कर सकते हैं, या सिंपल अगर किसी भी टाइप की कोई लाइन वगैरह ड्रॉ की हुई है उसको भी शेप टूल के द्वारा आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी शेप टूल लीजिए, उसके नॉट्स को पिक करिए और जैसे चाहे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। शेप टूल के बारे में आगे हम और पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका स्मज ब्रश टूल। स्मज ब्रश टूल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉर्डर को इनसाइड या आउटसाइड पुल या पुश इफेक्ट देने के लिए, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉर्डर को आप पिक करके इनसाइड या आउटसाइड पुल या पुश कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए इस बॉक्स की आउटलाइंस को क्लिक करेंगे और पिक करके इनसाइड लेके जाएंगे, तो देखिए आपके ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइंस है, अगर इनसाइड लेके जाएंगे इनसाइड जा रहा है और आउटसाइड जा रहा तो आउटसाइड जा रहा है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस को पिक करके उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड या आउटसाइड ड्रैग कर सकते हैं समझ ब्रश टूल के द्वारा। नेक्स्ट आपका रफन ब्रश। रफन ब्रश क्या करता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया, मान लीजिए स्क्रीन पर आपने एक बॉक्स बनाया, सर्किल बनाया, उसकी आउटलाइंस को रफन ब्रश के द्वारा आप रफ कर सकते हैं। अगर रफन ब्रश की ब्रश साइज अगर स्मॉल है तो आप टॉप साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका प्रॉपर्टी बार है, इसमें उस ब्रश साइज को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रफन ब्रश सेलेक्ट किया, सिंपल सा इस बॉक्स की आउटलाइन पर सिंपल सा माउस को ड्रैग करके, माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करने के साथ में उस बॉक्स यानी उस रेक्टेंगल की आउटलाइन एक जैसा यू कैन से जिगजैग टाइप शेप में कन्वर्ट हो गया, यानी उस बॉक्स की आउटलाइन को उसने रफ कर दिया। ये डिपेंड करता है कि जैसा आपका असाइनमेंट हो, जैसे आपकी एक्सरसाइज हो, उस तरह से आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, यानी रफ एंड ब्रश। नेक्स्ट आपका ट्रांसफॉर्म, यू कैन से रोटेट, यानी कोई भी अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया और आप चाहते हैं उसको किसी भी एंगल पर आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म यानी इसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्रॉप टूल। क्रॉप यानी किसी भी फोटोज या ऑब्जेक्ट को आप अपने अनुसार उसको क्रॉप कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं। जैसे आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और बॉक्स में कोई भी कलर फिल कर दिया और आप चाहते हैं इसका पर्टिकुलर पार्ट ही आपको रखना है और बाकी इसको हटाना है। क्रॉप टूल लीजिए, उस पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करिए और डबल क्लिक करिए। जितना आपका सिलेक्टेड पार्ट है वही रहेगा, बाकी जो अदर पार्ट है, जो अनसेलेक्टेड पार्ट है, वो ऑटोमेटिक हाइड यानी डिलीट हो जाएगा। या किसी फोटोग्राफ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फोटोग्राफी पर यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक फाइल मेन्यू में जाके आप एक फ़ोटो इंपोर्ट करिए, ठीक है। हम यहाँ पे एक फोटोग्राफ्स को इंपोर्ट करते हैं।
ठीक है, एक लोग है, हम इसको इंपोर्ट करते हैं। जब हमने एक लोगों को इंपोर्ट किया, ठीक है, हम चाहते हैं इसका एक पर्टिकुलर पार्ट को क्रॉप करना। सेलेक्ट करें क्रॉप टूल को और जो पार्ट आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करिए और डबल क्लिक कर दीजिए। तो जो आपने सेलेक्ट किया पार्ट वही स्क्रीन पर रहेगा, बाकी का पार्ट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। किसके द्वारा? क्रॉप टूल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नाइफ टूल। नाइफ नाम से लग रहा है कि नाइफ टूल यानी किसी दो या किसी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में कट करेगा। उसके हम या तो एक सर्कल बनाते हैं या एक रेक्टेंगल बनाते हैं। एक सर्कल बना लीजिए, एक रेक्टेंगल बना लीजिए इसको समझने के लिए। ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया और एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, अब मैंने एक नाइफ टूल सेलेक्ट किया। अब देखिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ रेक्टेंगल बॉक्स में। ये मैंने रेक्टेंगल पर यूज़ किया और इस रेक्टेंगल को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट मैं इसका यूज़ करता हूँ सर्कल पे। ये मैंने सर्कल पे क्लिक किया, देखिए सर्कल को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि नाइफ टूल के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को दो यानी टू एंड मोर देन टू पार्ट में उसको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इरेजर टूल्स। देखिए नाम से ही लग रहा है इरेजर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर पार्ट को आप इरेजर टूल के द्वारा इरेज कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करें इरेजर टूल को। देखिए ब्रश साइज अगर आपका, फिर अगेन आई वांट टू से, अगर ब्रश साइज का पॉइंटर उसको आप डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहें तो टॉप साइड आपका प्रॉपर्टी बार है, उसके द्वारा किसी टूल्स की ब्रश साइज को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इरेजर टूल का ब्रश साइज इंक्रीज किया। ठीक है, इरेजर टूल सेलेक्ट करने के बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप इसको हल्का सा ड्रैग करिए, वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक जितना आप ड्रैग करेंगे, जिस एरिया पे ड्रैग करेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो जाएगा। यानी इसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर एरिया आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट यानी इस टूल के द्वारा भी किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस पे क्लिक करेंगे तो वो भी ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जूम टूल। यू नो वेरी वेल अबाउट जूम टूल। जूम टूल के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मैग्नीफाई कर सकते हैं, यानी उसको जूम कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। जूम टूल पे आइए, सिंपल सा क्लिक करिए तो वो ऑब्जेक्ट आपका जूम हो जाएगा। ठीक है, जूम टूल से रिलेटेड ऑप्शन देखिए आपके टॉप प्रॉपर्टी बार में भी आ रहे हैं। इन टूल के द्वारा भी आप यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हैंड टूल। हैंड टूल के द्वारा आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। पेज की किसी भी एरिया को पिक करके आप मूव कर सकते हैं। यानी जो आप स्क्रॉल बार से यूज करते हैं पेज को अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट यूज करते हैं स्क्रॉल बार से, वही सारा यूज आप हैंड टूल के द्वारा भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं लाइन टूल। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन टूल्स में बहुत सारे लाइन टूल्स है, पर जनरल वे में ज़्यादातर दो टूल का यूज किया था, फ्री हैंड और बेजियर टूल। फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करें और स्क्रीन पर आप ड्रैग करें। जैसे जैसे आप स्क्रीन पर ड्रैग करेंगे उसी शेप में आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा, यानी फ्री हैंड यानी कि फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करें, माउस को स्क्रीन के जिस एरिया में ड्रैग करेंगे ड्रैगिंग के अनुसार ही वो लाइन आपका ड्रॉ हो जाएगा। ओके, ये था फ्री हैंड। नेक्स्ट बेजियर टूल। बेजियर ये भी लाइन टूल है। ठीक है, देखिए डिफरेंस क्या है बेजियर टूल और फ्री हैंड टूल में, डिफरेंस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। बेजियर टूल, आप बेजियर टूल को सिलेक्ट करें, आपको इसको ड्रैग करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस क्लिक टू क्लिक करिए, बस स्क्रीन पे जहां आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा। वो किससे? आपका बेजियर टूल से। देखिए जब में बहुत सारे लाइन टूल है यहाँ पे, बर्जल जनरल दो ही तरह के लाइन टूल यूज होंगे, फ्री हैंड और बेजियर टूल, मैक्स ऑन मैक्स है। बाकी ये टूल का हम इसका डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्मार्ट फिल टूल और स्मार्ट ड्रॉइंग। यानी है यहाँ पे दो टूल है, स्मार्ट फिल और स्मार्ट ड्रॉइंग। सबसे पहले हम स्मार्ट ड्रॉइंग का यूज करते हैं। देखिए स्मार्ट ड्रॉइंग नाम से लगा कुछ स्मार्ट करेगा। जो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे एक पेंसिल का पॉइंटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब ये आपको डिसाइड करना होगा आप क्या शेप बनाना चाहते हैं। सपोज आप एक सर्कल बनाना चाहते हैं, नॉर्मल अगर सर्कल आप पेंसिल लेके अगर सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे तो एक्यूरेट या एक्चुअल शेप में नहीं ड्रॉ होगा। पर जब आप यानी कि स्मार्ट ड्राइंग का यूज कर रहे हैं और एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, आप जब फर्स्ट टाइम सर्कल बनाएंगे वो प्रॉपरली नहीं बनेगा, पर अगर आप स्मार्ट टूल के द्वारा बनाएंगे तो ऑटोमेटिक जैसा भी आप बनाएंगे और बनाने के बाद में ये उस टूल के द्वारा यानी ये टूल क्या करेगा, उस जो आपने एक शेप